आज हम बात करते हैं 132 केवी SF6 सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट के बारे में कि कैसे ट्रिपिंग सर्किट सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराता है। पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट को देख लें। ये बस बार है, बस बार के साथ हमारा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। लाइन स्टार्ट हो गई है तो सर्किट ब्रेकर के साथ आगे सीटी लगा हुआ है और ये लाइन हमारी आगे चली गई। लाइन पे किसी जगह पे फॉल्ट आ गया, इसको हमने F से डिनोट किया है और ये इसका सिंबल है। फॉल्ट आने की वजह से हैवी करंट फ्लो हुआ और वो करंट कहाँ से पास हुआ? सीटी की प्राइमरी से पास हुआ और प्राइमरी से पास होकर सीटी की सेकेंडरी में इंजेक्ट हुआ। हमारे पास सीटी की जो सेकेंडरी होती है उसकी एक कोर यूज़ होती है मीटरिंग के लिए और उसकी दो कोर जो होती हैं वो यूज़ होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या हुआ कि सीटी की सेकेंडरी से हमारे पास करंट बहता हुआ प्रोटेक्शन पैनल यानी रिले पैनल पे गया। ये रिले पैनल में एक रिले लगी होती है, या तो होती है डिस्टेंस रिले, क्योंकि लाइन की बात हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, तो उसमें या डिस्टेंस रिले यूज़ हो रही होती है या दूसरी रिले होती है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले। तो इनमें से कोई रिले है। तो ये हमारी जो रिले है ये लगी होती है रिले रूम में, जिसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं। वहाँ पे हमारा रिले पैनल होता है, उसमें ये रिले होती है। और ये सीटी कहाँ पे लगा हुआ है? लाइन बे पे यानी यार्ड के अंदर। तो यार्ड से लेके रिले रूम तक या कंट्रोल रूम तक हम केबलिंग करते हैं और केबलिंग के थ्रू सीटी की सेकेंडरी से करंट होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? कंट्रोल रूम में रिले पैनल पे। रिले पैनल पे आ गया जी, रिले ने इसको सेंस किया। रिले जब की सेटिंग होती है, जब रिले की सेटिंग से करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो रिले के कंटेक्ट होते हैं। तो रिले का जो ट्रिपिंग कंटेक्ट होता है वो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाता है। ये हमारे पास कंटेक्ट है, रिले कोयल कंटेक्ट। ये कंटेक्ट है इस रिले का जो हमारी रिले पैनल में लगी हुई है। तो ये क्या करेगी? जब ये करंट को सेंस करेगी तो ये अपना कंटेक्ट को क्लोज करेगी। जब कंटेक्ट को क्लोज करेगी तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये एक दूसरी रिले है, ये हमारी पहली मेन रिले होती है जिसमें हमारा सीटी लगा होता है। सीटी सेंस करवाता है इस रिले को, ये रिले अपना कंटेक्ट क्लोज करवा के एक दूसरी रिले है जिसको हम कहते हैं ट्रिपिंग रिले या इसको वैज भी कहते हैं। ये भी उसी रिले पैनल में लगी होती है मेन रिले के नीचे। इसका भी कंटेक्ट होता है। जब ये रिले ये कंटेक्ट क्लोज हुआ तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इस सर्किट के कंप्लीट होने से ये जो ट्रिपिंग रिले है ये अपना कंटेक्ट को क्लोज करवाती है। जब ये ट्रिपिंग रिले कंटेक्ट को क्लोज कराती है तो क्या हुआ? सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप कॉयल का सर्किट है वो क्लोज हो जाता है। ये जो सर्किट है ये सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉयल का है और सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉयल सर्किट ब्रेकर के बॉक्स में लगी होती है, मार्शलिंग बॉक्स में लगी होती है। तो इट मीन हमारा ये सर्किट ब्रेकर के अंदर है। सर्किट ब्रेकर में उसकी सर्किट ब्रेकर की रिले को नेगेटिव डायरेक्ट दिया होता है और पॉजिटिव ने आना होता है इस कंटेक्ट के थ्रू, ट्रिपिंग रिले के कंटेक्ट के थ्रू। तो ट्रिपिंग रिले के कंटेक्ट से हम केबलिंग करके लेके जाते हैं पॉजिटिव को किसी भी ट्रिप कॉयल यानी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कॉयल के एक एंड पे। तो जब ये कंडक्ट क्लोज हुआ ट्रिपिंग रिले का, ये सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉयल का सर्किट कंप्लीट हुआ। ट्रिप कॉयल सर्किट ब्रेकर की एनर्जाइज हुई। जैसे ही सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉयल एनर्जाइज होती है तो ये सर्किट ब्रेकर की मोटर को ऑपरेट करती है और सर्किट ब्रेकर को जो कंटेक्ट होता है, जो मेल और फीमेल कंटेक्ट होता है ब्रेकर का, उसको ओपन करा देती है। तो ये यहाँ से इसको ओपन कराएगी और हमारी लाइन जो है वो बस बार से आइसोलेट हो जाएगी। तो ये रहा सर्किट। अब आपको समझ आई होगी इसमें एक रिले नहीं होती, इसमें 2-3 रिलेज को हम कर रही होती हैं। इस रिले की कॉयल, फिर दूसरी ट्रिपिंग रिले की,
पहली मेन रिले आ गई, फिर ट्रिपिंग रिले आ गई, फिर सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल आ गई। ये 3 होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें।